हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए जो अभी टीचर वाली वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये सब सवाल इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है, बिहार का शौक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अजय को, कोसी को, सोन को या बागमती को। ये चारों हमारा नदी का नाम है और बिहार में जो शोक की नदी है उसे कहा जाता है कोसी को, क्योंकि कोसी जो है बिहार में बाढ़ लेकर के आती है और इसके वजह से बहुत तबाही होती है, जिस वजह से कोसी नदी को बिहार की शोक की नदी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे जान और माल की भी हानि होती है, बहुत नुकसान होता है। आम का वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। बिहार में उपजाई जाने वाली एकमात्र प्रजाति है वह सफ़ेदा। यूँ तो आम पीला होता है, इसका रंग पीला ही होता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जूस बनाने के लिए किया जाता है। ये पीले रंग का होता है, लेकिन जब इस आम को आप काटते हैं तो उसके अंदर सफ़ेद रंग का धारी दिखता है। सफ़ेद रंग का क्या दिखता है? धारी दिखता है, ऐसे एक लाइनिंग में, जिस वजह से इसका नाम सफ़ेदा दिया गया है। इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा मीठा जैसा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? उद्गम मतलब को ये नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो है कोयला, सोन, पुनपुन या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर सोन नदी होगा। सोन नदी एक ऐसा नदी है जो कई राज्य होकर के गुजरती है। तो ये काफ़ी सारे राज्य होकर के गुजरती है, जैसे ये मध्य प्रदेश होकर के गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश होकर के गुजरती है, ये छत्तीसगढ़ होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़ होकर के गुजरती है और बिहार होकर के गुजरती है। बिहार के बाद ये झारखंड तक बहती है और ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है और बिहार में ही ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। कौन से नदी में जाकर मिल जाती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है। संपूर्ण बिहार राज्य कैसे क्षेत्र में स्थित है? तो ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। हमारा बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बरौनी के आसपास अगर आप कभी ट्रेन से गुजर रहे होते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि एक जगह है, उसका नाम है तिलरथ। तिलरथ एक स्टेशन है। वहाँ से जब आप कभी इस ट्रेन से बाहर झांक करके देखेंगे तो एक चिमनी नुमा आकार बना होगा, उसके ऊपर आग लगा हुआ रहता होगा, तो वो जो है तेल शोधक कारखाना ही है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो ये है हमारा कोसी नदी। कोसी नदी के ऊपर बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, किस फसल का उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो ये होगा मखाना। मखाना को जीआई टैग भी मिला हुआ है और ये करीबन पूरे भारत का 75% उद्योग हमारे बिहार से ही होता है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग सुने होंगे, एक सीमेंट है, उसका नाम है डालमिया सीमेंट। तो हमारा जो बिहार का डालमिया नगर है वो सीमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कहाँ है? एक अनुमान के अनुसार बिहार में कोयले का भंडार कितना है? तो इसका आंसर है 16 करोड़ टन। ये कहाँ पे है? तो ये एक औरंगाबाद बोल करके जगह है, औरंगाबाद, वहाँ पे कोयला का पूरा खदान है और अनुमानित भंडार करीबन 16 करोड़ टन है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हाजीपुर में। हाजीपुर पहले धनबाद, मुगलसराय और दानापुर के पूर्व रेलवे से अलग करके नया पूर्व रेलवे जोन बनाया गया, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? तो ये हाजीपुर है सही उत्तर। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार भारत का अग्रणी उत्पादक है, जो भारत का लगभग 85% से अधिक उत्पादन करता है। ये जो राज्य में हमारे बिहार में मधुबनी में, नोट कर लेंगे आप लोग, मधुबनी में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, सहरसा में
कटिहार में, पूर्णिया में, सुपौल में एवं किशनगंज और अररिया में मखान का जो है ये प्रमुख उत्पादक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नवादा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कटिहार जो है बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये आप लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 77। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश के कारण कौन थे? मुस्लिम थे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन सा था? तो बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था वो था हमारा रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच जो है 1585 से 1587 के बीच में बिहार आया था और ये बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। क्वेश्चन नंबर 79। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट हमारा बृहदर्थ था। बृहदर्थ जो है ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में ज़्यादातर जो सम्राट बने वो बौद्ध धर्म का अनुयायी रहे हैं। इसी तरीके से बृहदर्थ भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसमें हम लोगों को जानने के लिए एक चीज़ है कि इसका जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ही बृहदर्थ का हत्या कर दिया और एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम था शुंग राजवंश। ये हमें ध्यान में रखना है। बृहदर्थ की हत्या के बाद शुंग राजवंश का शुरुआत हुआ और बृहदर्थ को जो मारा वो उसका सेनापति ही था। गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किया उसका क्या नाम था? उसका नाम था सजनानंद गुप्त। क्या नाम था? सजनानंद गुप्त। इसको हमेशा याद रखना है और ये गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट भी था। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले सारे वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।